बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दुनिया से मोहब्बत रखता है और वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुँचाता है, और जो अपनी आखिरत से मोहब्बत रखता है वो सूरत के एतबार से अगर दुनिया को नुकसान पहुँचाता है, बस जब ये ज़ाब्ता है तो जो चीज़ हमेशा रहने वाली है यानी आखिरत, उसको तरजीह दो उस चीज़ पर जो बहरहाल फ़ना हो जाने वाली है। तो इस हदीस पाक में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से मोहब्बत करने पर तंबीह फरमाई है कि मोहब्बत ऐसी सख्त चीज़ है कि जिसके साथ भी लग जाए रफ्ता रफ्ता आदमी को उसी का बना देती है। इसीलिए आखिरत के साथ मोहब्बत पैदा करने की तरगीब फरमाई है और दुनिया से मोहब्बत पर तंबीह है कि दुनिया से मोहब्बत रखने वाला अगरचे आखिरत के अमाल उस वक़्त करता हो, लेकिन इस नापाक दुनिया की मोहब्बत ये रंग लाए बगैर ना रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता आखिरत के कामों में सुस्ती और हरज और नुकसान पैदा कर देगी। बुजुर्गों का इरशाद है कि जो शख्स दुनिया को महबूब रखता है, सारे पीरो मुर्शद मिलकर भी उसको हिदायत नहीं कर सकते, और जो शख्स दुनिया को तर्क कर देता है, उससे नफरत करता है, उसको सारे मुफसिद यानी फसाद करने वाले मिलकर भी गुमराह नहीं कर सकते। अल्लाह हम सब को आखिरत की मोहब्बत नसीब फरमाए और आखिरत वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे, अपनी ज़ात की मोहब्बत डाल दे, आखिरत की मोहब्बत डाल दे। जब इंसान आखिरत के लिए अमल करता है तो दुनिया इसको जो मुकद्दर में है वो अल्लाह इसको ज़रूर देंगे और आखिरत के अंदर कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर आदमी दुनिया ही के अंदर लगा रहे, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक सिर्फ दुनिया आ जाए, दुनिया आ जाए, तो फिर दुनिया तो आ जाएगी मगर आखिरत आदमी अपने हाथों से बर्बाद कर देगा। इसलिए हमेशा आदमी को हर वक्त ये फ़िक्र होनी चाहिए कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे मेरी आखिरत संवर जाए, मेरी आखिरत मेरी बेहतर हो जाए। तो आखिरत के संवारने वाले अमाल में से एक है सदका खैरात करना, इलाए कलिमातुल्लाह के लिए दीनी मदारस के तलबा की खिदमत करना, अपने ज़कात सदकात अतियात के ज़रिए से इनकी खिदमत करना। ये एक बहुत बड़ा अमल है और आखिरत को संवारने वाला अमल है, गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। और जितना आदमी अल्लाह के लिए रुपया पैसा खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से रुपये पैसे और दुनिया की मोहब्बत को निकाल देते हैं। तो ये भी हमारी कुछ बहनें हैं, उन्होंने मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान बिलाल मस्जिद मलका की इन नन्हे मुन्ने मासूम तलबाए कराम की खिदमत की है, इनका इकराम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन सारी बहनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके माल जान औलाद में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए और अल्लाह ताला इनको आइंदा भी इसी तरह नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन सारी बहनों को आखिरत से मोहब्बत करने वाला और दीनी मदारस से इलाए कलिमातुल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाला बना दे और अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत में इंसान जो कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देगा वही हकीकत में इंसान का अपना माल है। बाकी जो छोड़ के चला गया तो वो इसका नहीं है बल्कि वो तो इसके वरसा का है। इसलिए हमेशा अपनी आखिरत को सामने रखना चाहिए और आखिरत को सामने रख कर जब हम अमल करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल में आखिरत की मोहब्बत भी डाल देंगे। आखिरत की मोहब्बत आ जाएगी, अल्लाह का खौफ दिल में आ जाएगा, तो फिर नेक अमाल करना आदमी के लिए आसान हो जाता है और गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। जब दिल में आखिरत का शौक़ ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, तो आदमी फिर नेक अमाल भी इतनी यकसुई तवज्जो से नहीं करता, दिल जमी से नहीं करता और गुनाहों से भी नहीं बचता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आखिरत वाले अमाल करने की, आखिरत का शौक़, आखिरत की मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।